हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जो प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम दोस्तों जो आपकी परीक्षा होने वाली है यूपी ट्रिपल एस पीईटी 2025, उसकी तैयारी हम यहाँ पे करा रहे हैं। और उसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो पूर्व परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उनको विस्तृत व्याख्या सहित हल करा रहे हैं, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि यूपी ट्रिपल एस आयोग कैसे प्रश्न पूछता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए बहुत जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? ये आपसे पूछा है कि किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन है। शाहजहां है, अकबर है, जहांगीर है या औरंगजेब है। तो वह जो मुगल सम्राट था तो वो थे आपके औरंगजेब। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए, ये आपका प्रश्न यूपी ट्रिपल एस वीडियो 2023 में शिफ्ट सेकंड में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों, यहाँ पे हम इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे, क्योंकि व्याख्या से हमें बहुत चीजें कवर होगी। तो क्या है व्याख्या कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने वर्ष 1991 में एक फरमान या शाही आदेश जारी किया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। हालांकि निजी व्यापार करने वाले अधिकारियों को अभी भी शुल्क का भुगतान व्यापार करना पड़ता था। ठीक है, ये थे इससे प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। इससे पहले यदि जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इससे पहले हमारी जो इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस वो चल रही हैं। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहां पे जाके हमने वहां पे मराठा हुआ आपका, और जितने भी जो इंडियन हिस्ट्री से जो प्रश्न, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एस द्वारा, उन सभी को यहाँ पे हमने कवर कराया है इसी तरीके से। और मात्र 2 से 3 वीडियो लगभग आएंगी इंडियन हिस्ट्री की, और यहाँ पे कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री को हम खत्म कर ले रहे हैं। पहली क्लासेस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, वैदिक संस्कृति हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म हुआ, मौर्य वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ, हर्षवर्धन हुआ, राजपूत काल हुआ, इनसे जितने भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा बने हैं उन सभी को हमने दोस्तों यहाँ पे कवर करा दिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल पर विजिट करके देखें जरूर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एक अधिकार खो दिया? तो ये चार हैं आपके सामने। ऑप्शन है 1813 चार्टर का नियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, ऑप्शन डी है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ चीन के साथ व्यापार अपना एक अधिकार खो दिया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या है व्याख्या। व्याख्या में क्या है कि चार्टर अधिनियम जो 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित हो गई। ठीक है, क्या हो गई? वंचित हो गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अपने वाणिज्यिक विशेष अधिकारों से वंचित हो गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ का व्यापार एक अधिकार खो दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये आप बात ध्यान रखोगे, कब कहा जाने लगा? जब एक अधिकार खो दिया चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उसी दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा दोस्तों। ठीक है, ये चीजें हमारी यहाँ से क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसे आप छोड़कर आगे कर लें, इसलिए अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखें। छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से 15 से 20 मिनट की वीडियो के माध्यम से हम आपको चीजें कवर कराते हैं, तो बस बने रहे हमारे साथ। क्या प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ये आपसे पूछा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? गुप्त सम्राट का, मुगल सम्राट का, मौर्य सम्राट का या शुंग सम्राट का? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय शासन जो था वो मुगल सम्राट का था। ये देखिए, यूपी ट्रिपल एस पीईटी में पूछा गया प्रश्न है।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए एक प्रश्न और तैयार हुआ यहाँ से कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ से हुई, 1600 ईस्वी में हुई थी। इस समय मुगल बादशाह अकबर का 1556 से लेकर 1605 का शासन था। ठीक है, तो एक और दोस्तों यदि हम प्रश्न की गहराई में जाएं तो क्या पता चल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हो रही है वो आपकी 1600 ईस्वी में हो रही है। और उस समय मुगल सम्राट का तो शासन था, लेकिन किसका शासन था, अकबर का था। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या है कि डलहौजी ने, क्या है देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। ठीक है, सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से या हड़प नीति के माध्यम से। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और पहले बता दूं, जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी जो था, वो अपनी हड़प नीति के लिए दोस्तों प्रसिद्ध था, जाना जाता था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो डलहौजी था वो अपनी किस नीति के लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे हड़प नीति के लिए वो जाना जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, तो किसके माध्यम से लिया, ये आपसे पूछा है। तो ये लिया था ऑप्शन सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। यहाँ पे अवध के कब्जे की बात हो रही है, तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से यहाँ पे कब्जा लिया। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी इसी तरीके से काम करता था, वो देखता था, वो कहीं ना कहीं आपकी कमजोर कड़ी या कमजोर नस जिसको हम बोल सकते हैं उसको पकड़ता था। या तो राज्यों को हड़प लेता था, या शादी वगैरह कर लेता था, मतलब बंधन में बन के, या फिर राज्य में अवस्था के माध्यम से चीजों को कर लेता था। तो ये हड़प नीति के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पैट में प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे, क्या है विस्तृत व्याख्या कि लॉर्ड डलहौजी जिसे कार्य के लिए चर्चित रहा वह थी उसकी हड़प नीति। देखिए ये हमने बात कर ली, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। वर्ष 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउटम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया। उस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। ठीक है, कौन थे, वाजिद अली शाह थे अवध के नवाब। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया। इसी नीति के तहत अन्य राज्यों को भी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, जो कि निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं, सतारा है आपका, जैतपुर है, संभलपुर है, बघाट है, झांसी है और नागपुर है। ठीक है, ये सब क्या था, ब्रिटिश राज्य में इनको मिला लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए, जब मंगल पांडे आपके विद्रोही हो गए, तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर स्थित था, यह आपसे पूछा है। तो ये बताइए किस स्थान पर स्थित था, बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे कि लखनऊ, बलिया, बैरकपुर या मेरठ। तो कहाँ पे था, आप कहेंगे सर बैरकपुर में स्थित था। कि जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वीं एआई रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो बैरकपुर बंगाल में स्थित था। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी। याद रखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना कौन सी थी, जो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था बैरकपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या, देखिए काफी ज्यादा लंबा प्रश्न है ये, यहाँ पे इसको अच्छे से देखेंगे कि समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन समझ लेंगे आसानी से। कि भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम संग्राम 1857 में हुआ, जो कि प्रथम संग्राम, याद रखेंगे सन को। किस संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों को पढ़ें और सही का विकल्प चुनें। सही कथन यहाँ पे हमें ढूंढने हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, प्रथम संग्राम के। तो इसे सिपाही विद्रोह या सिपोई म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 2, यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था। ठीक है, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन कौन से सही है, तो ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, ए और सी सही है किंतु बी गलत है। इसे सिपाही विद्रोह, सिपोही म्यूनिटी के नाम से जाना गया, ये भी ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ये गलत है।
बैरकपुर से शुरू हुआ। यह दिल्ली आगरा कानपुर लखनऊ व्यापक रूप से फैला। ये ठीक है, तो ए और सी सही है किंतु बी गलत है। देखिए अब यहाँ पे इसकी व्याख्या देखेंगे। बहुत व्याख्या से दोस्तों कई प्रश्न यहाँ पे हमारे तैयार होने वाले हैं। अच्छे से देखें व्याख्या को। क्या है व्याख्या? चलिए, कि 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से हुई थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर इंतकाल कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चलता रहा। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं, ये भी प्रश्न बनते हैं। ये आपसे पूछेगा कि किस स्थान का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि जो दिल्ली में जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय ने। कानपुर में जो था उसका नेतृत्व नाना साहब ने किया। लखनऊ का आपका बेगम हजरत महल द्वारा किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? यह आपसे पूछ रहा है प्रश्न। बक्सर के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिराजुद्दौला था वो अंग्रेजों से पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध में। ठीक है, प्लासी के युद्ध में जो है वो पराजित हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ, ये भी प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो इनको देखेंगे। चलिए, जो प्लासी का युद्ध था 1757 ईस्वी में हुआ। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था, याद रखेंगे, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। कब? 1764 ईस्वी में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का त्रिगुट और अंग्रेज के मध्य हुआ। और वांडीवास का 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेज सेना के मध्य इन तीनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई। देखिए यहाँ पे भी प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेज जीते, बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज जीते और वांडीवास के युद्ध में भी अंग्रेज जीते। यहाँ पे सिराजुद्दौला हार गई प्लासी के युद्ध में, और इधर यहाँ पे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय हार गए, और वांडीवास में फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा प्रश्न है अगला। क्या है प्रश्न? प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वार्न हास्टिंग या लॉर्ड रिपन। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपके कौन थे? याद रखेंगे, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से कई प्रश्न हमारे तैयार होंगे। एक तरफ गवर्नर जनरल है, उनका समय काल है, प्रमुख कार्य है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे 1774 से 1785, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना इन्होंने कराई थी। लॉर्ड लिटन जो थे वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। क्या किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना अधिकार 1881 में ये बनाया था। तो प्रथम नियमित जो जनगणना कराई थी वो लॉर्ड रिपन ने कराई थी, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे कि लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद और 1833 के भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ये बात ध्यान रखेंगे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने डॉट 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 की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके इस राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया। ऑप्शन है झांसी, रामगढ़, फैजाबाद या मंडला। तो आप कहेंगे रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी कहाँ की थी? रामगढ़ की। ये ध्यान रखने वाली बात है। ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया। वे भारत की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई
रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि वर्ष वर्ष डॉट डॉट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है 1609, 1612, 1610, 1618। तो 1612 राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे कि सवाली का युद्ध 1611 से 1612 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुरी में हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। ठीक है, पराजित हुई थी पुर्तगाली सेना। तो ये थे प्रश्न दोस्तों। तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए आज के लिए थोड़ा सा इतना ही कवर करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों। बहुत छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको बोरियत भी महसूस ना हो और चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएं। इसलिए बने रहे हमारे साथ। बहुत जल्द मिलते हैं इसके पार्ट टू के साथ दोस्तों। और इसी तरीके से हम इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे 2 से 3 वीडियो में। उसके बाद हम नया सब्जेक्ट लेंगे और अच्छे से चीज़ों को इसी तरीके से आगे कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों।